आज से यूपी में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन योगी सरकार का यह आदेश मदरसा संचालक और विरोधी पार्टियों को हजम नहीं हो रहा। इसका लगातार विरोध उत्तर प्रदेश में जारी है। सियासत हो गई, विरोध हो गया। अब यूपी सरकार के मुलाजिम निकले हैं उस आदेश का पालन करने के लिए जिसमें सूबे के मदरसों का सर्वे किया जाना है। राज्य के अलग अलग शहरों में सर्वे की टीम पहुंची है, जिसे उन 11 सवालों के जवाब चाहिए जिसका ताना इस सर्वे के इर्द गिर्द बुना गया है। आदेश जारी होने से लेकर आदेश के पालन तक सियासत का दौर जारी है। एक ओर सरकार इस सर्वे की खूबियां बता रही है, तो वहीं विरोधी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मदरसों को लेकर के, सर्वे को लेकर के जो हंगामा है, सर्वे प्रॉब्लम नहीं है, सियासत उस पर प्रॉब्लम है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो मदरसे हैं जहाँ पर शिक्षा हो रही है, वहाँ पर कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाई हो रही है, किस जगह पर बना हुआ है। अगर उसका सर्वे हो रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ज़्यादातर मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सवाल सर्वे पे करेंगे तो आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। इसलिए जो लोग इसमें सियासत कर रहे हैं वो न मदरसों के हितैषी हैं, न शिक्षा मुसलमानों की शिक्षा के हितैषी। ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो और हमको गाली देते हैं, आज वो खामोश क्यों है? आज खामोश क्यों है? भाई मदरसों पे सर्वे हो रहा है, खामोश क्यों है? बोलिए ना। नहीं बोलेंगे तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोहरा चेहरा है जो बुरी तरह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं। उधर मदरसा एसोसिएशन ने सर्वे पर नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे सर्वे को प्रताड़ित करने वाला बताया है, जिसे लेकर योगी सरकार को खत भी लिखा गया है, जिसके संबंध में हमारे सैकड़ों शिक्षक जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। किसी ने कोई अपने आत्महत्या करके, कोई दुर्घटना करके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मानसिक प्रताड़ित है। इस संबंध में कई शिक्षक हमारे जान दे चुके हैं और हमको 5 साल से वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में हमें माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और भारत सरकार की निगारिश फातिमा जैसे तमाम अधिकारियों से, मंत्रियों से मिल चुके हैं। और जब हम वेतन की मांग करते हैं तो यहाँ पर सर्वे की बात आ जाती है। मौलवी और मदरसा चलाने वाले इस सर्वे का लगातार विरोध कर रहे हैं, जो सर्वे को एक धर्म विशेष को टारगेट करने वाला बता रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों ने 2 साल की मेहनत के बाद में इस कानून में एक तरमीम कराई, और वो तरमीम ये हुई कि मदरसों को, गुरुकुलों को, पाठशालाओं को उससे अलग कर दिया गया। ये 2011 में अमेंडमेंट आया। ये सब कुछ होने के बाद अगर कोई ये कहता है कि साहब उन प्राइवेट मदरसों का सर्वे कीजिए, तो उसका कैसे स्वागत करेंगे आप? जो आदमी संविधान का ज्ञान न रखे, जो पार्लियामेंट से पारित कानून का ज्ञान न रखे, उसका स्वागत कैसे होगा? अभियान के पहले ही दिन 3 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। 2 मदरसों को तो चंदे के आधार पर चलाया जा रहा था। तीनों मदरसों में से 2 मदरसे तो ऐसे मिले हमें जो टोटल दीनी तालीम ही दे रहे थे। एक मदरसा ऐसा था जो दीनी तालीम के साथ साथ 1ली से 5वीं क्लास तक की क्लासेस भी लगा रहा था बच्चों को। हिंदी, अंग्रेजी और गणित, जो हमारे आधुनिक विषय हैं, इस तरह के विषय भी पढ़ा रहा था। हाँ, इनमें से 3 में से 2 मदरसों में तो हमने ये पाया कि वो पूरी तरह से चंदे पर डिपेंड है, और उनके द्वारा बताया गया कि चंदा वो लोकल से लेते हैं। इस बीच आज तक की टीम भी कई मदरसों में पहुंची, जहां चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। बहराइच में अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 301 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और इनमें से 11 मदरसों को फंड दिया जाता है, लेकिन करीब 600 से 700 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। हम बहराइच के रुपैडीहा इलाके में एक दूसरे मदरसे में भी आए हैं। यहाँ पर भी अभी क्लासेस ही चल रही हैं। उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या नाम है, क्या है मदरसा, क्या नाम है इसका आपके? मदरसा जामिया कासमिया नासरुल उलूम। अच्छा, मानता है, मान्यता है? रजिस्ट्रेशन है, मानता तो नहीं, रजिस्ट्रेशन है सर। फंड मिलता है सर? नहीं, सरकार से कोई फंड नहीं है इसमें। तो कैसे खर्च चलता है? बस ये 100 रुपया रोज यही सब घर वाले जो देते हैं, 100-150 घर है, उसमें 100 रुपया डेली, मतलब रोज महीने का 100 रुपया मिलता है, उसी से चलता है। तो कितने घर हैं इधर? 150 घर हैं। 150 घर से 100 रुपए महीना, यानी 15,000 रुपए आप ले लेते? 15,000 रुपया महीना आता है। जी जी।
5 अक्टूबर तक हर हाल में सर्वे पूरा किया जाए। ये पूरा सर्वे 11 सवालों पर आधारित है। 10 अक्टूबर को सर्वे रिपोर्ट हर जिले में डीएम को दे दी जाएगी और फिर 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी शासन को सारी रिपोर्ट भेज देंगे। अधिकारियों ने साफ तौर पर मदरसों को चेतावनी दी है कि वो खुद सूचना दे दें, वरना सर्वे टीम खुद पहुंचेगी। मौके पर सूचना न देने वाले को सर्वे से बाहर कर दिया जाएगा। यूं तो सर्वे में 11 सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिन 3 सवालों को लेकर मदरसों में हड़कंप मचा हुआ है वो सवाल हैं कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, उन्हें चलाने के लिए पैसा कौन देता है और वो किस समूह या संस्था से जुड़े हुए हैं। यही वो सवाल हैं जिस पर सियासत तेज हो रही है। बिजनौर से संजीव शर्मा, बहराइच से संतोष शर्मा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में मदरसा पॉलिटिक्स जारी है तो वहीं पश्चिम बंगाल में कल हुई हिंसा की लपटें दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं। दिल्ली से बीजेपी ने ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा तो वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए पूरी तरह से सियासी कमर कस के वो मैदान में उतर आई है और बीजेपी पर हमलावर है। एक विरोध प्रदर्शन जो देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। गाड़ियां फूंक दी गईं, पत्थर चले, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का चरित्र है, जहां पॉलिटिक्स और हिंसा का चोली दामन का साथ रहा है। एक बार फिर बंगाल में हिंसा की आग सुलगी तो धुआं दिल्ली तक पहुंचा। हावड़ा में इन तस्वीरों ने सियासी रंग लिया तो बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का खेल तेज हो गया। देखिए, हमारे विधानसभा में जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, शुभेंदु अधिकारी को भी अरेस्ट किया गया है गैर कानूनी ढंग से, और ऐसे कई लोगों को, एमएलए, एमपी, उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पुलिस कानून व्यवस्था लोकतंत्र नहीं मानती है, जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे पीछे हट रही है, बैकफुट पर है और पब्लिक की गुस्सा फूट रही है, इसलिए डर के मारे ज्यादा हिंसक हो गया है। आज बीजेपी स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट में जो किया, उसका नाते बीजेपी का पॉलिटिकल जो रिकॉग्निशन है वो फिर दौड़ाना पड़ेगा। ये पार्टी का हक है क्या? ये इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए वो ऐसा बुलाएगा जे सब अस्त्र लेके आओ, रास्ता में कूद पड़ो, पुलिस को मारो, स्टेट सिस्टम को जख्म करो और स्टेट सिस्टम को बर्बाद कर दो। ये चलता नहीं है। ये कश्मीर में देखा, जिहादी ग्रुप करता है। जब बीजेपी ये नारा लगाता है तो बीजेपी का पॉलिटिकल रिकॉग्निशन रहना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आज सवाल पैदा हो। दोनों तरफ से धमकियों का दौर जारी है। बीजेपी बंगाल में ममता राज में कानून व्यवस्था ठप होने का आरोप लगा रही है तो वहीं टीएमसी कल के प्रदर्शन को बीजेपी की गुंडागर्दी बता रही है। গতকাল এই যে একটা আমাদের দেবজ্যোতিকে কিভাবে মেরেছে, ওকে ওর পুরো সার্জারি হবে, কিন্তু এটা কখনো হতে পারে না যে ট্রেন ভাড়া করে এমনকি বাইরের বর্ডারে অন্যান্য রাজ্যের লোকও নিয়ে এসে ইনসাইড রেলওয়ে ঢুকে যাচ্ছে, ওটা রেলওয়ে প্রপার্টির মধ্যে বলে।